हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 22 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के दिनेश पटेल द्वारा बनाया गया मानवीय रोबोट का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सालू, बी है सौम्या, सी है शालिनी और डी है प्रियंका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सालू। जौनपुर जिले के मंडियाहू के रजमलपुर गांव निवासी केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक ने मानवीय रोबोट तैयार किया है। 9 भारतीय और 38 विदेशी भाषा बोलने में सक्षम यह रोबोट कृत्रिम बुद्धि वाला है। इसे सालू नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इसका निर्माण बेहद साधारण प्लास्टिक, गत्ता, लकड़ी व एल्यूमिनियम की वस्तुओं से किया गया है। यह रोबोट मानव की तरह ही व्यवहार व हाव भाव भी दर्शाती है। इसे बनाने में 3 वर्ष का समय लगा है। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये है रोबोट सालू, जिसे किसने बनाया है? तो यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं दिनेश पटेल ने इसे बनाया है। अब ये दिनेश पटेल कौन है तो इनके बारे में जानते हैं। तो दिनेश पटेल जौनपुर जिले के रजमलपुर गांव निवासी हैं और यह मुंबई आईआईटी के केंद्रीय विद्यालय में कंप्यूटर साइंस के शिक्षक हैं। तो इन्होंने इस रोबोट को बनाया है और इसे नाम दिया है सालू। और ये जो रोबोट है ये हिंदी यानी कि 9 भाषा, भारत की 9 भाषा सहित 38 विदेशी भाषाओं में ये बातचीत कर सकती है। कौन कौन सी हिंदी की भारत की भाषाएं हैं? तो हिंदी है, भोजपुरी, मराठी, बंगला, गुजराती, तमिल, मलयालम, नेपाली और उर्दू। ये भारत की 9 भाषाएं हैं और इसके अलावा अंग्रेजी, जर्मन, जापानी सहित 38 विदेशी भाषाओं में ये बातचीत कर सकती है। और जो रोबोट सालू है ये मानव की तरह हाथ मिलाना, मजाक करना, खुशी, क्रोध, दैनिक समाचार पढ़ना, रेसिपी बताना और शिक्षक के रूप में किसी स्कूल में भी काम कर सकती है। तो ये रोबोट किसने बनाया है? दिनेश पटेल ने बनाया है। तो ये आपको याद रखना है। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले के हैं? तो जौनपुर जिले के रजमलपुर गांव के ये निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस नदी पर गुरु गोरखनाथ एवं श्री राम घाट का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर ए है सरयू नदी, बी है गंगा नदी, सी है गोमती नदी और डी है राप्ती नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी राप्ती नदी। मुख्यमंत्री गोरखपुर शहर से सटे राप्ती नदी के तट पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित महायोगी गुरु गोरखनाथ घाट व श्री राम घाट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने दोनों घाटों के साथ ही राजघाट पर सभी जरूरी सुविधाओं से युक्त नवनिर्मित अंत्येष्टि स्थल व प्रदूषण मुक्त लकड़ी व गैस आधारित शवदाह संग्रह संयंत्र का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 करोड़ की लागत से गुरु गोरखनाथ घाट जबकि 15.60 करोड़ की लागत से श्री राम घाट का निर्माण कराया गया है। तो गोरखनाथ घाट का निर्माण हुआ 28 करोड़ रुपए में और जो श्री राम घाट है उसके निर्माण में 15.60 करोड़ की लागत आई है। और ये राप्ती नदी के तट पर बनाया गया है। तो राप्ती नदी के बारे में जानते हैं। तो राप्ती नदी है, इसे इरावती नाम से भी जानते हैं। इरावती नदी ये मध्य नेपाल के दक्षिणी भाग की निचली पर्वत श्रेणियों में ब्यूथान नगर के उत्तर से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के देवरिया, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं गोरखपुर जिलों से होकर के बहती है। और अगर राप्ती नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो ये कितनी लंबी है? तो 600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? राप्ती नदी की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15वें वित्त आयोग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश को कितनी राशि प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए है 20,000 करोड़ रुपए, बी है 14,246 करोड़ रुपए, सी है 13,000 करोड़ रुपए और डी है 10,000 करोड़ रुपए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 14,246 करोड़ रुपए। आपदा प्रबंधन के लिए यूपी को 5 वर्ष में मिलेंगे 14,246 करोड़ रुपए। 15वें वित्त आयोग की संस्तुति। तो 15वें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश को
14,246 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब भारतीय वित्त आयोग के बारे में जानते हैं थोड़ा। तो भारतीय वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में भारतीय वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। और वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष बाद नियुक्त किया जाता है। और वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और ये जो भारतीय वित्त आयोग है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा हाल ही में किसे बीएम शाह सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है विपुल कृष्णानगर, बी है डॉक्टर पूर्णिमा पांडे, सी है चंद्र प्रकाश द्विवेदी और डी है उस्ताद युगांतर सिंदूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का प्रतिष्ठित बीएम शाह पुरस्कार मुंबई के चंद्र प्रकाश द्विवेदी को दिया जाएगा। और ये जो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 13 नवंबर 1963 को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीरता पदक जीतने वाले राज्य के सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए नगद पुरस्कार में 10 गुना बढ़ोतरी की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, बी है कर्नाटक, सी है गुजरात और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने वीरता पदक जीतने वाले राज्य के सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए नगद पुरस्कार में 10 गुना बढ़ोतरी की घोषणा की। परमवीर चक्र और अशोक चक्र के विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया जाएगा। यानी कि पहले परमवीर चक्र और अशोक चक्र के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब उसे बढ़ाकर के 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और महावीर चक्र और कीर्ति चक्र के लिए राज्य प्रोत्साहन को 8 लाख रुपए से बढ़ाकर के 80 लाख रुपए किया जाएगा। तो ये कहां पर किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने ये घोषणा की है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में देखिए, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 15 दिन, बी है 25 दिन, सी है 30 दिन और डी है 40 दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर 30 दिन का कर दिया गया है। इस साल कुंभ मेला 1 से 30 अप्रैल तक ही चलेगा। पहले कुंभ मेले की शुरुआत 27 फरवरी से होनी थी और इसका समापन 27 अप्रैल को होना था, लेकिन अब कुंभ मेला 1 से 30 अप्रैल तक ही चलेगा। और इस बार कुंभ मेला कहां पर लगेगा? तो हरिद्वार में इस बार कुंभ मेला लगेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर 100% कैशलेस टोल संग्रह में सफलतापूर्वक परिवर्तन किया है। NHAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पुणे, बी है नई दिल्ली, सी है कोलकाता और डी है जयपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर 100% कैशलेस टोल संग्रह में सफलतापूर्वक परिवर्तन किया है। 16 फरवरी 2021 से राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क पट्टों में सभी लेन को फास्टैग लेन घोषित किया गया है। तो ये आपको डेट भी याद रखनी है कि 16 फरवरी 2021 से राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्या किया गया है? फास्टैग लेन घोषित किया गया है। अब NHAI यहाँ पर आया था, NHAI। तो NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का फुल फॉर्म होता है। और NHAI की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में 1988 में NHAI की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब यहाँ पर दिल्ली की बात आई थी, तो दिल्ली के बारे में देखते हैं।
ये है मैप में दिल्ली, और दिल्ली की कैपिटल क्या है? तो न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पत्रकारिता के लिए मुख्यमंत्री अनुदान और मुख्यमंत्री अनुसंधान अनुदान नामक 2 नए अनुदानों की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है नागालैंड, बी है मेघालय, सी है त्रिपुरा और डी है मणिपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने पत्रकारिता के लिए मुख्यमंत्री अनुदान और मुख्यमंत्री अनुसंधान अनुदान नामक 2 नए अनुदानों की घोषणा की है। और नागालैंड से संबंधित एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जहां जनसंख्या घटी थी। यानी कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें नागालैंड में जनसंख्या जो है वो घटी थी। ये केवल एकमात्र ऐसा राज्य था। और नागालैंड में लोकसभा सीट की कितनी संख्या है? तो 1 है, और राज्यसभा में भी 1 सीट है। और नागालैंड की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो अंगामी है, आओ, चांग, लोथा, सुमी, ये नागालैंड की प्रमुख जनजातियां हैं। तो ये जनजातियां भी आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर नागालैंड के बारे में जानते हैं। ये है नागालैंड मैप में। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो, और नागालैंड के गवर्नर कौन है? तो RN रवि नागालैंड के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाहनों और इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है ई व्हीकल, बी है गो ग्रीन, सी है गो इलेक्ट्रिक और डी है ग्रीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी गो इलेक्ट्रिक। केंद्र सरकार ने देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाहनों और इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया है। यह अभियान 19 फरवरी 2021 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा शुरू किया गया था। तो आपको याद रखना है कि कौन सा अभियान है? तो गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया गया है। कब? 19 फरवरी 2021 को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फरवरी 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए है लक्षद्वीप, बी है दिल्ली, सी है पंजाब और डी है बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 19 फरवरी 2021 को लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया। ये लक्षद्वीप की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। कौन? प्रकाश जावड़ेकर ये लक्षद्वीप की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। अब लक्षद्वीप से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो लक्षद्वीप जनसंख्या की यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखा जाए कि सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है, तो लक्षद्वीप की सबसे कम जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेशों में। और सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता वाला राज्य है। तो ये आपको याद रखना है। और जो लक्षद्वीप है इसके प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ओणम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ओणम ये लक्षद्वीप का त्योहार है। विशु, रमजान, ईद, मुहर्रम, ईस्टर और क्रिसमस ये लक्षद्वीप के प्रमुख त्योहार हैं। और लक्षद्वीप की मुख्य फसल कौन सी है? तो नारियल लक्षद्वीप की प्रमुख फसल है। और लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि समुद्रपुत्र के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे 22 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, उड़ीसा। उड़ीसा के राउरकेला में। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन।
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों में तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 10। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।